क्या हो रहा है तुम लोगों को? तुम लोग हंसा रहे होगे, अपने आप तो हंसेगी नहीं, खाली नाम उसका ले ले रहे हो। मनोज, हंसा रहे तेरे को ना ये लोग? क्या बोल रही है? आज के क्लास में हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रीवियस क्लास प्रोग्राम किए थे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का जितने प्रोग्राम्स हम किए थे प्रीवियस क्लास में, उसमें एक पैटर्न बाकी है। मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का एक और प्रोग्राम का जो तरीका है करने का, वो हम लोग का बाकी है, जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसको करने के बाद में हम लोग हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है उसको फिर स्टार्ट करेंगे। तो कॉपी में प्रोग्राम नंबर दीजिए। हेलो हेलो, बोलो। आज नहीं कर पाई? अच्छा ठीक है, ठीक है, क्लास खत्म होने दो पहले, उसके बाद कॉल करना मेरे को। हाँ, तुम लोग 4 लोग साथ में नहीं बैठोगे कल से, ठीक है? आपस में बात करने के लिए अगर क्लास के अंदर आ रहे हो तो हम क्लास से चारों को बाहर निकाल देंगे। प्रोग्राम नंबर कितना होगा? प्रोग्राम लिखते जाइए साथ में। एस इंक्लूड stdio.h void main int a equals to 3 b equals to 7 semicolon printf %d/t %d/t। इस तरह से हमारा 4% एक साथ होगा और बीच में /t होगा। ++a, a++, ++a, चार एक्सप्रेशंस कॉमा के साथ में होंगे। 4% के 4 एक्सप्रेशन। उसके बाद अगेन और एक printf /n %d/t/t। इस तरह 4% अगेन b++ ++b b++ प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स सब मिक्स हो गया है।
प्रीवियस सी प्रोग्रामिंग का जो एग्जाम हुआ था वहां पे ये क्वेश्चन आया था कि आपको आउटपुट फाइंड करना है ये प्रोग्राम का कि क्या आउटपुट आएगा। देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे जानते हैं इसको। एक प्रोग्राम में सॉल्व करके दिखा रहा हूं, उसके बाद एक प्रोग्राम दूंगा आप लोगों को करने के लिए। अगर आप इस टाइप के प्रोग्राम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको प्रीफिक्स पोस्टफिक्स का रूल तो ये मालूम होना चाहिए, बट उसके साथ साथ में ओनली फॉर इस प्रोग्राम के लिए, इस टाइप के प्रोग्राम के लिए जहां पे एक्सप्रेशन एक ही लाइन पे 4 दिया गया है, आपको एक और रूल होता है जिसको भी फॉलो करना पड़ता है। तो इस टाइप के प्रोग्राम के लिए अलग से एक रूल है जिसको आपको प्रीफिक्स पोस्टफिक्स के रूल के साथ में फॉलो करना पड़ेगा। इवैल्यूएट राइट टू लेफ्ट, प्रिंट लेफ्ट टू राइट। क्या मतलब है इसका बता रहा हूं। लिखा है इवैल्यूएट राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, इट मींस डायरेक्शन राइट से लेफ्ट के डायरेक्शन पे, और प्रिंट लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। ओके, सबसे पहले देखिए हमारे प्रोग्राम में हमने दो वेरिएबल बनाया है, ए और बी, 3 और 7 उसका वैल्यू है। मैं यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ ए 3 बी 7, और ये हमारा आउटपुट स्क्रीन सोचना, ठीक है। सबसे पहले कंपाइलर इस लाइन पे आएगा, ठीक है, ये प्रिंटफ के लाइन पे आएगा। प्रिंटफ के लाइन पे 4% हम रखे हैं और चारों के बीच में एक एक स्लैश टी मतलब टैब है, ठीक है। %d का काम होता है वैल्यू डिस्प्ले करना आउटपुट में, तो ये %d किसका वैल्यू डिस्प्ले करेगा, इन 4 एक्सप्रेशंस का वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ये 4 एक्सप्रेशंस में जो भी रिजल्ट आएगा ये 4% उनका वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाएगा, ठीक है। अभी कंपाइलर जब इस प्रिंटफ के लाइन पे जाएगा, इस प्रिंटफ के लाइन को चेक करेगा, तो कंपाइलर सबसे पहले इन 4 एक्सप्रेशन में सबसे लास्ट वाला जो राइट साइड में एक्सप्रेशन है उसको पहले इवैल्यूएट करेगा। यहाँ पे क्या लिखे हम, इवैल्यूएट राइट टू लेफ्ट। इट मींस जब कंपाइलर इस लाइन को चेक करेगा तो सबसे राइट में जो होगा उसको पहले करेगा इवैल्यूएट, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर आपको सबसे लेफ्ट वाला मिलेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। इवैल्यूएट राइट टू लेफ्ट मतलब एक्सप्रेशन पहले इसको चेक करेगा, फिर उसके बाद और उसके बाद, ठीक है। आप अगर पहले इसको सॉल्व करने लग गए आउटपुट आपका अलग आएगा और प्रोग्राम में अलग आएगा, तो ध्यान रखिएगा रूल्स के बेसिस पर करना है। ओके, ये रूल सिर्फ ओनली फॉर इन प्रोग्राम्स, आज के प्रोग्राम के लिए अप्लाई होता है, लास्ट प्रोग्राम के लिए नहीं होता, ठीक है, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का किया था हमने। तो सबसे पहले बताइए यहाँ पे प्रीफिक्स है या पोस्टफिक्स है? प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले फर्स्ट इवैल्यूएट देन स्टोरिंग। फर्स्ट इवैल्यूएट मतलब ए का वैल्यू क्या होगा, पहले 4 कर देंगे, देन स्टोरिंग, इट मींस ए का वैल्यू 4 हो गया, अब ए अपना वैल्यू को इस लास्ट वाले %d को दे देगा, मतलब वो अपना वैल्यू को %d को स्टोर कर देगा। तो %d को अगर वो अपना वैल्यू दे देता है तो %d क्या करेगा, उस वैल्यू को आउटपुट में डिस्प्ले कर देगा, मतलब आउटपुट में कितना दिखेगा 4।
समझ में आ रहा है? परसेंटाइल डी का काम है वो प्रिंट करता है, ठीक है। परसेंटाइल डी आउटपुट में प्रिंट कर दिया 4, क्लियर तो। अब नेक्स्ट ये हो जाने के बाद अब कंपाइलर है इस एक्सप्रेशन पे, अगेन प्रीफिक्स है, क्या होगा पहले इवेल्युएट किए, बढ़ा दिए, देन स्टोरिंग। हर परसेंटाइल डी हर एक्सप्रेशन के लिए है। और एक चीज याद रखना है आपको, लास्ट वाला का जब सॉल्व करोगे लास्ट में राइट साइड में लिखोगे, उसके बाद वाला का सॉल्व करोगे उसके साइड में लिखोगे, अपोजिट लिखना है। समझ में आ रहा है? सॉल्व हुआ, इसका वैल्यू हमने राइट लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 5 हो गया। अब फिर से ये स्टोर किया तो इसका वैल्यू हम लिख देंगे 5। ओके, अब मुझे बताइए नेक्स्ट क्या है, पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स होने से क्या होगा, पहले स्टोरिंग होगा, मतलब क्या होगा, मतलब ये ए अपना वैल्यू पहले परसेंटाइल डी को दे देगा, तो परसेंटाइल डी क्या करेगा, ए को शो कर दिया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट हो जाने के बाद अब ए अपना वैल्यू इंक्रीमेंट कर लेगा, ठीक है। स्टोरिंग हो गया, अब ए का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रीफिक्स में क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट कर दें फिर स्टोर, ठीक है। इवेल्युएट राइट टू लेफ्ट हुआ है, मतलब सबसे पहले इवेल्युएट इसको किए, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे। बट प्रिंट जिसका पहले था, प्रिंट उसका पहले हुआ वैल्यू, जिसका प्रिंट बाद में था उसका वैल्यू बाद में प्रिंट हुआ। मतलब प्रिंट जो है वो नॉर्मल वे में होगा, इवेल्युएट जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसलिए इवेल्युएट करके जो रिजल्ट आएगा उसको राइट साइड से लिखते लिखते हम लेफ्ट साइड तक आएंगे। समझ में आया क्या? दूसरा वाला निकाल पाओगे? ट्राई करके देखिए। का हो गया, निकाल लिया, देखते हैं क्या आता है आंसर, सेम आता है कि कंप्लीट हुआ क्या है? आपको बोलना कैसे है, जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा 7554, आपको लेफ्ट साइड से ही बोलना है। आप बताओ 10 10 8 8, और किसी का 11 9 8 8, ठीक है। देखते हैं, अभी तो सॉल्व नहीं किए। नया 10 10 8 8 रवि, तुम्हारा ठीक है।
चेक करते हैं क्या आता है रिजल्ट। सबसे पहले राइट हैंड साइड से चेक करने स्टार्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे। पहले है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में ए बी का वैल्यू जो भी है एक इंक्रीमेंट पहले कर लेंगे। इवेल्युएट मतलब इंक्रीमेंट करो, फर्स्ट इवेल्युएट हो गया, इवेल्युएट कर दिए, देन स्टोरिंग मतलब ये जो बी है अपना वैल्यू को इस परसेंटाइल डी को दे देगा, वैल्यू प्रिंट करेगा 8। उसके बाद पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स में पहले क्या होगा, पहले बी का वैल्यू स्टोर होगा मतलब पहले प्रिंट करेगा, पहले प्रिंट किया कितना 8, बाद में होगा 9। फिर देखिए प्रीफिक्स, इंक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो। पोस्ट फिक्स, पहले प्रिंट फिर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होके 11 होगा बट 11 प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट पहले हो चुका है पोस्ट फिक्स। ठीक है, अगर एक और परसेंटेज डी होता है इधर तो आप 11 फिर प्रिंट कर पाते, एक्चुअल वैल्यू 11 है बट प्रिंट 10 ही हो। ओके, समझ में आया क्या? प्रोग्राम नंबर दीजिए, एक प्रोग्राम देव सी प्लस प्लस में कर उसको रन करके चेक करेंगे।
क्या आएगा रिजल्ट, निकाले हो? पहले ए का बताइए। 7, चारों 7 है। ई का 5 7 6 और किसी का अलग आया क्या? सेम है। देखिए सबको निकाला कि आधा लोग बोल रहे हैं? तुम्हारा हुआ? तुम्हारा चेक करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। प्रोग्राम नंबर कितना है ये? 42। रुको थोड़ा सा /n ठीक है। मैं एक बार सॉल्व करता हूँ, ठीक है, क्या आता है पहले सॉल्व करता हूँ उसके बाद चेक करेंगे। देखिए हमारा ए वेरिएबल हमने लिया था, ए का वैल्यू 8 और बी का वैल्यू 5 है। प्रिंटफ पॉसिबिलिटी, ये जरूर नहीं है अभी लिखना, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ए प्लस प्लस कॉमा प्लस प्लस ए कॉमा ए माइनस 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 ए दिया। नेक्स्ट है माइनस माइनस बी बी प्लस 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 बी। राइट से लेफ्ट के डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है तो एक माइनस करेंगे 7, उसके बाद परसेंटेज डी को ये देगा तो वैल्यू दिखाएगा 7। देन पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है तो पहले 7 डिस्प्ले होगा, उसके बाद माइनस होगा 6 होगा। फिर यहाँ पे प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में एंड पोस्ट फिक्स है, पहले 7 होगा और यहाँ पे दिखाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे देव सी प्लस प्लस क्या कर रहे हैं, देव सी प्लस प्लस जो अब हम रन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमको आउटपुट इस तरह का मिल रहा है, ठीक है, ये आउटपुट में मिल रहा है 7 8 7 8, ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ओके, ये आउटपुट में हमको मिल रहा है 7 8 7 8। अगर हम इस सेम प्रोग्राम को अलग एडिटर में करते हैं, मतलब जैसे टर्बो सी प्लस प्लस में हम करते हैं, ठीक है, तो वहां पे रिजल्ट अलग आएगा, ठीक है। वहां पे रिजल्ट टर्बो सी प्लस प्लस क्या करता है, आप लोगों को राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट करूं, सपोज ये वाला मेरा इस रूल के हिसाब से है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, अगर हम इसे और एक बार करें, ठीक है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन लेके करते हैं, ठीक है। ये देखो एडिटर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एडिटर कैसे काम कर रहा है। देव सी प्लस प्लस में
मेरा रिजल्ट मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है इससे पहले वाला प्रोग्राम का रिजल्ट भी मैच नहीं करे, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट के डायरेक्शन में करता हूं, जो नॉर्मल डायरेक्शन हमारा है, ये कितना था पहले 8 था, ठीक है। पोस्टफिक्स पहले वैल्यू 8 डिस्प्ले करेगा। अब लिखेंगे भी यही से, लिखना भी इस साइड से ही, क्योंकि चेक भी कर रहे हैं, लिखेंगे भी 8। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, कितना होगा 9, फिर इंक्रीमेंट होगा 10, डिस्प्ले करेगा 10। वहां पे कितना आ रहा था, अलग आ रहा था, अलग आ रहा था ना। तो एक काम करते हैं, एक बार मैं इस सेम प्रोग्राम को, अभी तक मैं आप लोगों को टर्बो सी प्लस प्लस नहीं दिखाया हूं, ठीक है। एक बार टर्बो सी प्लस प्लस ये जो है इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग यूज नहीं किए हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर भी होगा टर्बो सी प्लस प्लस। एक बार मैं इसको स्टार्ट करता हूं, ठीक है। देखिए इसका इंटरफेस डेव सी प्लस प्लस से अलग है, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। फाइल न्यू, मैं जस्ट आपको समझा मतलब दिखा रहा हूं कि आउटपुट क्या चेंजेस आएगा। ये पूरा इस तरह से ब्लू स्क्रीन पे आता है, ठीक है। एस इंक्लूड stdio.h, ओके। देव सी प्लस प्लस में एक ही हेडर फाइल लिखना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको और एक लिखना पड़ता है। इसके बारे में हम लोग देव सी प्लस प्लस में ये हेडर फाइल लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे हमको टर्बो सी प्लस प्लस में ये हेडर फाइल लिखना पड़ता है conio.h, नहीं तो आपका आउटपुट स्क्रीन नहीं आएगा, ठीक है। void main, कुछ कुछ एडिशनल चीजें लिखनी होती है। मैं जस्ट आपको बताने वाला हूं कि प्रोग्राम किस तरह से होगा और जो हमारा आंसर है वो सही है कि नहीं। 8 और डी का वैल्यू 5 था। यहाँ पे एक CLR SCR फंक्शन नया देना पड़ता है। ये सारे चीज देव सी प्लस प्लस में देने नहीं है, क्योंकि देव सी प्लस प्लस में ऑलरेडी ये सब है पहले से इनबिल्ड, आपको लिखना नहीं पड़ता है। printf %d/t, इस तरह से हमारा 4% होगा। बताओ पहले क्या दिया है, a प्लस प्लस, ठीक है। और एक प्रिंट लिख दे रहे हैं, printf /n %d/t, इसका बताओ। और लास्ट में एक गेट सीज बोल के लिखना होता है। देखिए कुछ कुछ चीजें हैं जो देव सी प्लस प्लस में यहाँ से नहीं लिखनी होती है, क्योंकि देव सी प्लस प्लस एक नया जनरेशन का सॉफ्टवेयर है, उसपे बहुत सारी चीजें काट दी गई है, ठीक है। वो ऑलरेडी वो सारे के अंदर मतलब देव सी प्लस प्लस के अंदर वो सब है, जैसे गेट CS, CLR SCR और conio.h, ये सब लिखना नहीं है। अब सपोज मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे रन करने का है, एक साइड चल गया ऐसा, उस साइड में दिख रहा है 7777 दिख रहा है, ठीक है। वो ज्यादा वाइड हो गया है तो, और लास्ट वाला देखो 5766 मैच कर रहा है। तो हमारा वो जो मेथड है, जिस मेथड में मैंने आपको राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन बताया है, उस मेथड में आपको टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर रिजल्ट सही मिल जाता है। देव सी प्लस प्लस के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन होता है, ठीक है। वहां पे आई थिंक मेरे को लगता है कुछ अलग आउटपुट आ रहा था, ठीक है। एक बार मैं उसको चेक करेंगे हम कि देव सी प्लस प्लस में किस मेथड में होगा, क्योंकि देव सी प्लस प्लस के मेथड में हम लोग का आंसर जो है वो सही नहीं आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है। एक बार रन करते हैं। एक बार इसका आउटपुट खाली आप लोग लिख के रखिएगा, देव सी प्लस प्लस आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे लिखे होगे आप लोग, एक और आउटपुट स्क्रीन इधर बनाकर इन देव सी प्लस प्लस आउटपुट विल बी 78785765, उसको लिख के रखिए।
किस तरह से वर्क कर रहा है उसको मैं चेक करूंगा, चेक करके फिर बताऊंगा इसमें, क्योंकि टर्बो C++, माइक्रोसॉफ्ट C++, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें ये मेथड फॉलो होता है, ठीक है। बट देव C++ में आई थिंक कुछ अलग मेथड ले रहा है। और इससे पहले वाला प्रोग्राम का भी देखना, ठीक है, उसका भी आउटपुट हो सकता है चेंज है, तो जो भी आउटपुट आएगा उसको लिख के रखना, ठीक है। बट अगर आप टर्बो C++ में जानोगे, लिखे तो सभी कोई लिख के रखो इसका आउटपुट जो है। अगर इसी प्रोग्राम को आप दूसरे एडिटर में करोगे, माइक्रोसॉफ्ट C++ या टर्बो C++, तो ये रिजल्ट आएगा, या जो मैं अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, जो तुम लोग सॉल्व किए, वो रिजल्ट आएगा। देव में सिर्फ ये आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या रीजन क्या है उसको एक बार मैं चेक कर लूंगा, किस तरह से ये सॉल्व कर रहा है, ठीक है। प्रोग्राम को आप लोग सिर्फ कर रखना, और इसका आउटपुट जो भी आएगा दोनों प्रोग्राम का, इस प्रोग्राम को तो लिख लियो, इससे पहले वाला प्रोग्राम का लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन पे भी नहीं आ रहा है, इस डायरेक्शन पे नहीं आ रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा हमको किस डायरेक्शन से ले रहा है। देखिए, तो ये हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर था। मैं जिस डायरेक्शन में आपको बताया हूं, ये मेथड बताया ना, इस मेथड को फॉलो करना है पहला बार, ठीक है। ये मेथड अगर एग्जाम पे क्वेश्चन आ जाता है, ये मेथड जो दिया गया है, इस मेथड को फॉलो करना, ये करेक्ट मेथड है, ठीक है। बहुत सारे बुक्स वगैरह में यही मेथड को फॉलो किया गया है, ठीक है। बट देव C++ किस मेथड में दिखा रहा है उसको मैं चेक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का ऑपरेटर लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। हमारा जो ऑपरेटर था, कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर, जिसके अंदर दो सिंबल आता है, एक आता है क्वेश्चन मार्क और दूसरा आता है कॉलन। इस टॉपिक को हम लोग जान जाते हैं, और होगा तो एक प्रोग्राम हम लोग इसका करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इसके आगे के सारे प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे। देखिए, कंडीशनल ऑपरेटर क्या है? कंडीशन के ऊपर बेस करके दो प्रिंटफ के बीच में किसी एक प्रिंटफ को डिस्प्ले करता है। सपोज आप एक प्रोग्राम कर रहे हो, और एक प्रोग्राम में आपने एक प्रिंटफ का लाइन लिखा जिसमें आपने लिखा ABC, और उसी प्रोग्राम में जस्ट इसी के नीचे आपने एक और प्रिंटफ लिखा और उसके अंदर लिखा XYZ। एक ही प्रोग्राम में आपने दो प्रिंटफ के अंदर अलग अलग चीजें लिखी। आप रन करोगे प्रोग्राम को तो दोनों प्रिंटफ के अंदर जो लाइन होगा वो दिखाएगा। एक प्रोग्राम के अंदर आपने दो प्रिंटफ लिखा तो दोनों के ही लाइंस को वो एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले करेगा आउटपुट में। मैं आपको कंडीशन दिया कि अगर मैं इस प्रोग्राम में लेस देन 10 वैल्यू इनपुट करूंगा तो ये प्रिंट होना चाहिए। लेस देन 10 वैल्यू इनपुट करूंगा तो सिर्फ क्या प्रिंट होना चाहिए? ABC। और मोर देन 10 करूंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए? XYZ। मतलब मैंने इन दोनों लाइन को एक कंडीशन के अंदर, क्राइटेरिया के अंदर बांध दिया। मैंने बोला कि अगर मैं इस प्रोग्राम में लेस देन 10 इनपुट करूं तो ABC दिखा है, और मोर देन 10 इनपुट करूं, ग्रेटर देन 10 इनपुट करूं तो XYZ दिखा है। मतलब एक प्रोग्राम में आपने लिखा तो दोनों प्रिंटफ है,
बट दोनों डिस्प्ले नहीं करेगा, दोनों में से एक, आइदर और। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो ये काम करना तो उसके लिए कंडीशनल ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। कंडीशनल ऑपरेटर बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स पे यूज होता है। जैसे कि सपोज मैं बोलूंगा कंडीशन, एक वेरिएबल आप बनाओगे ए नाम का, अगर इसमें आपने 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा कोई नंबर डाला, आउटपुट में दिखाएगा इवन नंबर। और अगर 1, 3, 6, 1, 3, 5, 7 ऐसा कोई नंबर डाला तो आउटपुट में क्या दिखाएगा? दोनों नहीं दिखाएगा, दोनों में से कोई एक लाइन डिस्प्ले करेगा। बात समझ में आ रहा है? आपको मैंने एक और कंडीशन बोला कि अब मैं किसी पर्सन का एज इनपुट करूंगा, अगर वो पर्सन का एज 18 और उससे अबव हुआ तो एलिजिबल फॉर वोट दिखाना चाहिए, और अगर मैंने एक वेरिएबल के अंदर 17 डाल दिया तो आउटपुट में नॉट एलिजिबल फॉर वोट दिखाना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब दो स्टेटमेंट के बीच में आइदर और का कंडीशन हमको फिक्स करना है। ठीक है, आइदर ये डिस्प्ले करेगा नहीं तो वो डिस्प्ले करेगा। सपोज मैं आपको एक और प्रोग्राम बोलता हूं जहां पे मैं बोलता हूं कि आपको एक अल्फाबेट इनपुट करना है, अगर वो अल्फाबेट वॉवेल हुआ तो इट इज अ वॉवेल दिखाना चाहिए, अगर वो अल्फाबेट कॉन्सोनेंट हुआ तो इट इज ए कॉन्सोनेंट दिखाना चाहिए। मतलब अल्फाबेट का आइदर वॉवेल इनपुट करोगे नहीं तो कॉन्सोनेंट करोगे, तो उसी तरह आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट स्क्रीन में आउटपुट चेंज दिखाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सारे कंडीशन कंडीशनल ऑपरेटर के बेसिस पे होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर का काम होता है दो लाइन के बीच में आइदर और कंडीशन रखना और किसी एक को डिस्प्ले करना और दूसरे को स्किप करवा देना। ठीक है, आइदर इवन दिखाएगा नहीं तो ऑड दिखाएगा। मैं 3 दिया तो क्या दिखाएगा? ऑड नंबर। मैं 4 दूंगा उसी प्रोग्राम में तो क्या दिखाएगा? इवन नंबर। मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं जो नंबर दूंगा वैसा मेरे को रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, लिखिए डेफिनेशन, लिखिए इसका। These operators are used to compare between two statements based on expression if specified expression is true, then it will display statement 1 otherwise display statement 2। ठीक है, देखिए क्या मतलब है, समझते हैं। बोल रहा है कि ये इसके अंदर आने वाला जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका काम होता है दो स्टेटमेंट के बीच में कंपैरिजन करना।